हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के सिजेरियन सेक्शंस होते हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मल डिलीवरी की जगह जो है सिजेरियन सेक्शन जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो क्यों, हम किस वजह से वो इंडिकेशंस देखेंगे, किस किस कंडीशंस में जो है हम सिजेरियन सेक्शन से प्रेफर करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सब देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर्स के बारे में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रोसीजर। सिजेरियन सेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक इंसिजन को मेड करते हैं एब्डोमिनल वॉल पे। सबसे पहले जो एक इंसिजन होता है वो होता है, फर्स्ट इंसिजन इज मेड ऑन द एब्डोमिनल वॉल, जिसे हम लोग बोलते हैं लैप्रोटोमी। और सेकेंड इंसिजन जो है जो कि होता है यूट्रीन वॉल पे, जिसे हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रोटॉमी। So if you want to define what is cesarean section, so it is a type of a procedure in which with the help of a incision के द्वारा, जो कि फर्स्ट इंसिजन, एक इंसिजन हम एब्डोमिनल वॉल पे करते हैं, सेकेंड इंसिजन कहाँ पे मेक करते हैं, हम यूट्रीन वॉल पे। सो जिसके द्वारा डिलीवरी कंडक्ट होती है और फीटस जो है ईजिली क्या हो, एक्सपेल्ड आउट हो सके, एक्सपल्शन ऑफ द फीटस और प्लेजेंटा ईजिली हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिजेरियन सेक्शन। जिसमें क्या होता है, हम इंसिजन का यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसीजर जहां पे इंसिजन के द्वारा, फर्स्ट इंसिजन इज मेड ऑन द एब्डोमिनल वॉल, सेकेंड इंसिजन हम यूट्रीन वॉल्स पे मेड करते हैं, जिसके द्वारा जो फीटस है ईजिली एक्सपेल्ड आउट हो जाए और फीटस के साथ साथ प्लेजेंटा का भी एक्सपल्शन हो जाए। उस काइंड ऑफ डिलीवरी को हम क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन। बेसिकली एब्डोमिनल वॉल पे जो हम इंसिजन मेड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लैप्रोटॉमी, और यूट्रीन वॉल पे जो इंसिजन मेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्रोटॉमी। तो बेसिकली दिस हाउ यू कैन डिफाइन द सिजेरियन सेक्शन। अगर हम बात करें कि इसकी इंसिडेंस की, कि सिजेरियन सेक्शन का, अब आजकल हम देखते हैं कि मोस्टली डॉक्टर हैं जो रिकमेंड कर देते हैं कि नहीं, यू हैव टू गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी के अपेक्षा अब मोस्टली जो है सिजेरियन सेक्शंस होने लगे हैं। तो ऐसा क्यों है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट, वो कौन से इंसिडेंट टेक प्लेस करते हैं जिसकी वजह से मदर को सिजेरियन सेक्शन के अंडरग्रो जाना पड़ता है। तो बेसिकली जो है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो इंसिडेंट है वो है इंक्रीज सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशन। मोडालिटीज। ओके, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इंक्रीज सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशन। कोई भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है तो उसमें एक इंक्रीज सेफ्टी का रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं कि इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इजली डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी अर्ली। बेसिकली इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं जो कि इनिशिएट करता है सिजेरियन सेक्शन के लिए, सबसे पहले इंक्रीज सेफ्टी ऑफ द ऑपरेशन। कोई भी उनको वेरियस मोडालिटीज हो तो एक इंक्रीज सेफ्टी, मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हम बेसिकली प्रेफर करते हैं सिजेरियन सेक्शन। डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी अर्ली, अगर कोई भी ऐसी मदर में हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम देख सकते हैं, हाइपरटेंशन इंड्यूस प्रेगनेंसी है, प्लेजेंटा प्रीविया है, प्लेजेंटा अब्रप्शियो है मदर को, एंटीपार्टम हैमरेज, कोई भी शोल्डर डिस्टोर्शिया, एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें हम नॉर्मल कंडक्ट नहीं कर सकते हैं और वो अर्ली डिटेक्ट हो गई है, तो उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं, सिजेरियन सेक्शन। अगर जो हम फीटस का कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यानी कि बार बार जो है फीटल मॉनिटरिंग का यूज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि फीटल के चांसेस होते हैं डिस्ट्रेस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक यूज फॉर फीटल मॉनिटरिंग
यानी कि यहाँ पे मैं नहीं कहूंगी कि कम, बहुत ज्यादा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक यूज जो हम फीटल मॉनिटरिंग की कर रहे हैं, अगर वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा या फिर आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है, एक कुछ ट्राइमेस्टर में हम अवॉइड करते हैं लेकिन आप बार बार कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस या फिर अर्ली प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है। फिर आता है इंक्रीज नंबर ऑफ nulliparous with age more than 30 years। ठीक है, अब अगर आजकल देखते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ क्या, नलीपेरस, यानी कि पहले किसी ने भी उनकी डिलीवरी नहीं हुई है लेकिन अब वो डिलीवर कर रही है या प्रेग्नेंट हुई है, अबव 30 ईयर्स की एज है, और उसके साथ साथ अगर उनके साथ कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो सकती है, मदर हाइपरटेंसिव है, मदर को कार्डियक कंडीशंस है, मदर को अदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो उस केस में किसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। फिर एक होता है कि प्राइमरी हिस्ट्री ऑफ या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सीएस, या फिर किसी मदर की जो है प्रीवियस हिस्ट्री रही है सीएस की। सो दीज आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स जो कि जिन वजह से बेसिकली प्रेफर की जाती है सिजेरियन सेक्शन, जैसे कि इंक्रीज सेफ्टी को ध्यान रखते हुए इन वेरियस मोडालिटीज में हम प्रेफर करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो हम अर्ली डिटेक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग विद द हेल्प ऑफ द डॉपलर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, या फिर कोई भी पेंटामा का टेस्ट अगर डॉक्टर ने रिकमेंड करवाए हो, उस टाइम पे अगर कोई भी ऐसी डिटेक्ट हो जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो उसमें हम नॉर्मल के टाइम पे क्या रिस्क नहीं लेंगे, तो डॉक्टर रिकमेंड्स द सिजेरियन सेक्शन। देन अगर हम कंटिन्यूसली फीटल मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, या फिर फीटल डिस्ट्रेस में है, या अर्ली कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हमें फीटस में दिखती है या मदर में, तो उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, जैसे कॉर्ड अराउंड द नेक वगैरह हो गई, ऑली हाइड्रोमिनोस हो गया, पॉलीहाइड्रोमिनोस हो गया, बेबी जो है मैक्रोसोमिया है, हाइपरटेंसिव मदर है, प्री इक्लैम्सिया, दीज आर सम ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर ये डिटेक्ट होती है तो हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। फिर अगर पहले मदर ने कोई भी बेबी डिलीवर नहीं किया है और अब उसकी एज क्या है, अबव 30 ईयर्स, अगर अबव 30 ईयर्स है और उसके साथ साथ अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे, या फिर मदर की प्राइमरी हिस्ट्री है ऑफ द सीएस। तो ये देखे थे हमने इंसिडेंट्स, यानी इन वजह से इट इनिशिएट कि सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा सिजेरियन सेक्शन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला हाइपरटेंसिव, अगर मदर क्या हो, हाइपरटेंसिव हो या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स मदर में प्रेजेंट हो, इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया की कंडीशंस हो रही हो, मदर को कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो हमने डिस्कस किया है जिसमें क्या होता है, जो डायमीटर होता है पेल्विस का नॉर्मल से ज्यादा और क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बेबी बाहर इजिली, नॉर्मल डिलीवरी में वो बेबी आउट नहीं हो सकता है, या मदर को सीपीडी है, ठीक है ना, दैट इज योर पेल्विक सेफेलिक पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है बेबी को, उसके बाद स्टेनोसिस या फिर डिस्टोशिया है, एबनॉर्मल लेबर, एनी काइंड ऑफ डिस्टोशिया। फिर उसके बाद अगर मदर को जो है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, बेसिकली अगर ये कुछ प्रकार के हैं इंडिकेशंस, मदर हाइपरटेंसिव है, मदर का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, मदर को सीपीडी है, स्टेनोसिस, डिस्टोशिया या कार्सिनोमा और सर्विक्स, अगर ये कुछ कंडीशंस मदर में प्रेजेंट है, सो इट मे लीड टू द कंडीशन ऑफ द LSCS, यानी कि ये एक इंडिकेशन है कि अब अगर हमें मोस्टली प्रिफर करेंगे हम CS का। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स। सबको पता है हमारा जो है, एक होता है क्लासिकल CS, ठीक है, फर्स्ट टाइप इज नोन एज द क्लासिकल, दैट इज C, हम लोग अपर सेगमेंट भी बोलते हैं, और एक हमारा कॉमन है LSCS, दैट एक होता है हमारा अपर सेगमेंट और एक होता है लोअर सेगमेंट। सबको पता है कि जो हमारा बेसिकली एट टर्म जो यूट्रस है बेसिकली डिवाइड हो जाता है किसमें, अपर सेगमेंट में और लोअर सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो बेसिकली एक होता है क्लासिकल, यानी कि जो अपर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है उसको हम क्लासिकल भी बोल सकते हैं, और एक है हमारा लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो
जो कि इंसिजन होता है वो लोअर सेगमेंट पे होता है। अपर में या क्लासिकल में जो भी इंसिजन मेड हो रहा है वो ट्रांसवर्सली मेड हो रहा है, कहाँ पर, अपर सेगमेंट पे। दो हमारे, एक ऐसे में होता है अपर सेगमेंट पे ट्रांसवर्सली इंसिजन, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टली। जिसने इसको किया है वो कौन है, मुनरो केर। इनके द्वारा ये बनाया गया है कि बेसिकली जो LSCS एट द टर्म यूट्रस बेसिकली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, अपर और लोअर। तो एक जो इंसिजन हम मेक करते हैं अपर पे ट्रांसवर्सली एक होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टली, इट इज डिफर्ड बाय द मुनरो केर। सो बेसिकली अब हम देखेंगे व्हाई यू हैव टू प्रिफेयर फॉर द क्लासिकल CS, या फिर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छा या सेफ्टी क्लासिकल CS है या अपर सेगमेंट है या LSCS है। बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले टाइम पे बहुत प्रैक्टिस होता था अपर सेगमेंट से, लेकिन कुछ रिसर्चेस के द्वारा बेसिकली ये बोला गया है कि LSCS इज मोर, यू कैन से, सेफ्टी एंड इट इज मोर प्रैक्टिस नाउ अ डेज एज कंपैरिजन टू द क्लासिकल CS। यानी कि अपर सेगमेंट के अगर हम कंपेयर करें तो LSCS जो है ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं, सेफ्टी का जो पॉइंट है एक ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन upper segment cesarean section and LSCS, that is the lower segment cesarean section। अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि क्यों आजकल जो है LSCS यानी कि लोअर सेगमेंट ज़्यादा प्रैक्टिस है, क्लासिकल CS इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इंसिजन किस पे, अपर सेगमेंट पे होता है। तो अगर इंसिजन अपर सेगमेंट पे है तो देयर आर मोर चांसेस कि वहाँ पे डीप अडेशंस हो, क्योंकि अगर बार बार प्रीवियस हिस्ट्री रही है सिजेरियन सेक्शन की तो उसमें क्या होता है, जो एडेंशंस होते हैं वो डेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली वहाँ पे एडहेरेंस होता है। और एडहेरेंट किस पे रहता है, ब्लैडर की, जिसकी वजह से देयर आर मोर चांसेस टू अवॉइड फिर कैंसर ऑफ सबरेक्स या फिर फिब्रोसिस के ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये थोड़ा हील होने में टाइम लेता है, और इसके जो वूंड्स हैं, जो स्टिचेस हैं, जो स्कार्स हैं, वो जल्दी रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अगर मदर ओबीज है या वेट ज़्यादा उठा रही हैं या कोई भी हीलिंग प्रोसेस इसका लेट होता है, रप्चर्स जो है स्कार्स जल्दी ज़्यादा हो सकते हैं, जल्दी पहले हो सकते हैं, रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से जो CS है अपर सेगमेंट वो अब प्रैक्टिस कम कर दिया। वहीं पे अगर हम LSCS की बात करें तो इसमें जो ब्लीडिंग है वो लेस इंसिजनल ब्लीडिंग होती है, मसल अपोजिशन वो परफेक्ट होता है, यहाँ पे डीप अडेरेंस होता है, या प्लेजेंटा की जो जहाँ पे इम्प्लांटेड होता है वहाँ पे यूट्रीन कैविटी में वहाँ पे डीप एडरेंसेस के चांसेस हो, अगर कंटिन्यूसली क्या हो रही है हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है SCS की। फिर उसके बाद हीलिंग इसमें ज़्यादा जल्दी होती है और बेटर होती है, लेस वूंड यानी कि कोई भी वूंड होने के चांसेस कम होते हैं, और इसके जो स्कार है वो रप्चर लेस होते हैं। लेकिन जो अपर सेगमेंट पे थे उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो स्कार्स है, जो स्टिचेस है, उनकी ओपनिंग ज़्यादा हो जाती हैं या जल्दी हो जाती है, और हीलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो बेसिकली इसी रीज़न की वजह से हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, LSCS। वैसे भी आजकल अगर हम देखें कंडीशंस जो है पोस्टपार्टम हैमरेज इन मदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो भी किस वजह से होता है कि इफ़ देयर इज़ अ हैवी ब्लीडिंग जो है आफ्टर द डिलीवरी। और हमें ये ध्यान रखना है कि देयर शुड बी अ लेस इंसिजनल ब्लीडिंग, ठीक है, मसल्स में अपोजिशन परफेक्ट हो, कोई भी एडहेरेंस, डीप एडहेरेंस ना हो कि टिश्यूज़ को जो भी है वहाँ पे उसको अफेक्ट ना करे। यहाँ पे क्या होता है, एडहेरेंट टू ब्लैडर हो रहा था, क्योंकि जब यूट्रस कैविटी है तो हमारे एक वॉल पे जो है ब्लैडर है, एक साइड पे एरेक्टम है, ठीक है, हीलिंग इज बेटर, लेस वूंड, और रप्चर होने की जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। बेसिकली ये डिपेंड होता है कंडीशन के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आपको सिजेरियन सेक्शन ही करवाना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेटर है या सिजेरियन सेक्शन है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द मदर एंड फीटस, जो उनके हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से, अगर वो नॉर्मल डिलीवरी के लायक है सो बेटर यू गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर उनकी सिचुएशंस, उनकी कंडीशन अलाउ नहीं करी हैं तो इट्स बेटर कि हम उसको फोर्सफुली ना करें।
बिकॉज इन दी एंड जो भी होता है वो मदर की हेल्थ को देखते हुए और फीटस की हेल्थ को देखते ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अब हम ये, आई होप ये आपको जो वीडियो है बेसिकली समझ में आया होगा कि व्हाट इज अपर सेगमेंट, व्हाट इज लोअर सेगमेंट, सिजेरियन सेक्शन बेसिकली क्या होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ, सो प्लीज़ जो है मेरे जो उस पे है पेज पे आप कमेंट कर दीजिए। आप अपना जो कमेंट है वो छोड़ सकते हैं कि मैम आप ये अपना नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक प्लीज़ डिस्कस करिए। एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।